गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन इट फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपका ना बर्तनी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है श्रृंगार। तो इस तरीके से लिखोगे श्रृंगार, ठीक है, याद रख लेना। श्रृंगार होता है, ये क्या होता है, श्रृंगार होता है। या इस तरीके से भी लिख सकते हो श्रृंगार, ये भी शुद्ध होता है। ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा इसका शुद्ध। सॉरी, ये नहीं होगा। अंकी बिंदी देखना, देख रहे हो, अंकी बिंदी इसमें यहाँ लगा रखी है इसलिए अशुद्ध है। श्रृंगार ये शुद्ध है, आंसर होगा सी। ज्योत्सना लिख के देख लो, ज्योत्सना। नीरोग लिख लो, उज्ज्वल लिख लो, ठीक है। वाल्मीकि, बहुत ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है ये। और बताऊँ, अहल्या, इतना लिख लो। नेक्स्ट, इसमें से पूछ रहा है कि महाप्राण कौन सा है। तो महाप्राण होते हैं दूसरा या चौथा किसी भी वर्ग का। तो का नहीं होगा, चा नहीं होगा। जैसे त, थ, द, ध, न। तो दा, था और दा क्या होते हैं, ये दूसरे होते हैं, महाप्राण होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर आपसे पूछ ले अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो वो होते हैं 1, 3, 5, याद रखना है। नेक्स्ट, किसी पूर्ण क्रिया से पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। जैसे मैंने नहाकर पढ़ाई की, मैंने नहाकर पढ़ाई की। या मैंने खाना खाकर खेलने गया, मैं खाना खाकर खेलने गया, इस तरीके से। और नाम धातु में क्या होता है, हत्याना, लत्याना, बत्याना, इस तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्रिया देखो अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, आवरण में उपसर्ग लगाकर नया शब्द बना सकते हैं। मतलब ये आपने बहुत बार सुना हो, पर्यावरण। तो परिधन, आवरण, पर्यावरण। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग। और एक चीज़ याद रखना, ये उपसर्ग ना शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश। ठीक है, ये याद रख लें। शब्द ना अर्थ के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। नेक्स्ट, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, अव्यय को ही क्या बोलते हैं, अभिकारी, ये याद रखो। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन सा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। तो देखो, याद रखना कि विशेषण कभी भी अव्यय के भेद में नहीं आएगा। ठीक है, ये विकारी होते हैं, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मैंने इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि विशेषण कभी भी अव्यय का भेद नहीं होता, आंसर हो जाएगा सी, ये विकारी में आता है। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम बताना है। उन्मूलन का होगा रोपण, उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना, रोपण का मतलब होता है लगाना। ठीक है, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक है, उन्नति, अवनति। ठीक है। नेक्स्ट, निरामिष, निरामिष ऐसे समझो, निरा मतलब होता है ज़्यादा। ज़्यादा हम क्या खा सकते हैं, जो मांस रहित तो भोजन होगा, तो मांस रहित भोजन को हम ज़्यादा खा सकते हैं। निरामिष का होता है सामिष, विलोम, मतलब मांस वाला भोजन को कहते हैं सामिष। नेक्स्ट, इसमें से बताना है किसका लिंग नहीं बदलता। तो देखो, साइकिल का लिंग नहीं बदलता, बाकी मामा मामी, छात्र छात्रा, चाचा चाची, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, आप बीती, तो आप पर बीती, तो अधिकरण में पेपर, ये हो जाएगा आंसर बी। समास का विलोम व्यास, समास का अर्थ संक्षेप। ठीक है, तत्पुरुष के 2 भाग, समानाधिकरण, व्याधिकरण। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। देखो, त्योहार में एक मात्रा आती है। ठीक है, त्योहार हो, न्योछावर हो, इन सब में एक मात्रा आती है। पड़ोसी में कितनी मात्रा आती है, ये पड़ोसी मैंने शुद्ध लिखा है या नहीं लिखा है, ये बताना आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सही है, सही बताना है। तो देखो, इसमें से जो सही होगा वो कौन सा होगा। अब देखो, चिन्ह जो लिखा है ना इसने, चे हादा आधा हा आता है इसमें, ये इस तरीके से लिखा जाएगा शुद्ध, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये हटा दो। कैलाश जो लिखा है ना, कैलाश में ये वाला सा आता है, तो ये भी हटा दो। ठीक है, और मिष्टान्न होता है, ठन्न नहीं होता, मिष्ट धनन्न होता है ना, तो मिष्टान्न बनता है, तो ये भी हटा दो। कौन सा शुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, तो मृत्युदंड में ही सजा होता है, तो ये अनावश्यक शब्द डाल दिया इसने, सजा। जज ने उसे मृत्युदंड दिया, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट, इसमें से बताना है उपसर्ग को प्रत्यय किसमें है। तो अ धन वास धन ई, अ प्लस वास धन ई, आवासीय, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए, यहाँ बुद्धिमानी शब्द पूछ रहा है, तो बुद्धिमानी क्या है, राम बुद्धिमान है,
तो हो जाता विशेषण, तो विशेषण तो है नहीं ये, ठीक है। तो बा और सा भी नहीं होगा, ये व्यक्ति है नहीं, ये क्या है, भाव है। इस तरीके से निकाल सकते हो आप हटा हटा के, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक सेकेंड, राम बुद्धिमानी है, नहीं बनेगा, हाँ सही है, राम ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, तो भाववाचक संज्ञा ही होगी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द अपने विभाजन के आधार पर प्रचलित हो जाते हैं? कौन से शब्द अपने विभाजन के बाद अन्य अर्थ में कौन जाते हैं? योग रूढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुब्री समास के एग्जाम्पल होते हैं, और बहुब्री समास में क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है, याद रखना, ठीक है। और ये ना शब्द के आधार पे, शब्द के ना रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बहु शब्द का बहुवचन बताना है, तो देखो एक चीज याद रखना, आ, ई, उ, इन सब के बाद ना ये इस तरीके की मात्रा बनती है, अनुनासिक बनता है। अगर इनका बहुवचन बनाना हो तो ये दोनों तो बनेंगे नहीं, छोटी मात्रा आएगी, बड़ी बहुएं होता है, बहुएं हो जाए, बहुएं हो जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा नहीं आएगी, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, स्वागत, स्वधन आगत, सुधन आगत, ये तो काटो, ये आ जाएगा। इसमें क्या है, या और वा से पहले अगर आधा वर्ण आए तो यर्ष और संधि, ठीक है, याद रखना। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन किसमें नहीं है, तो देखो ये जो श होते हैं ये तो ऊष्म व्यंजन होते हैं, आंसर हो जाएगा डी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। अगर पूछ ले स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी, तो वो है 16। स्पर्शी में कौन कौन से नहीं आते? पंचमाक्षर नहीं आते, और कौन कौन से नहीं आते? चा वर्ग नहीं आता, चार वो नहीं आते, पंचमाक्षर नहीं आते। नेक्स्ट, पराश्रित, पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित, आंसर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट, अरुणिमा, अरुण प्लस इमा, इमा हो जाएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट, कंचन नगरी में कंचनी रहती थी, कंचनी होती वैश्या, कंचनी किसको बोला जाता है? वैश्या को। नेक्स्ट है इस पेन से लिखो, पेन का यूज किसके करें? लिखने में किया जा रहा है, तो क्या है, अच्छा सॉरी, इसमें पूछा वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है, तो विशेषण क्या है? पेन से पहले क्या आ रहा है? इस, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछ लेता है इसमें कारक कौन सा है, तो करण कारक होगा, ठीक है, ये भी याद रखो, पेन से लिखने के लिए कह रहे हैं, और ये इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, याद रखना। ये जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में कौन सा यूज होता है? देखो, हार अच्छा है, गले वाला हार, और जो जीत और हार होती है ना, हार हो गई, तो ये दोनों में यूज होगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बहुवचन शब्द बताना है, तो देखो मक्खन, दूध, लोहा, ये क्या है? एक वचन है। द्रव्यवाचक हमेशा एक वचन में होता है, भाववाचक एक वचन में होता है, मगर रोंगटे क्या है? ये बहुवचन है, रोंगटे, होश, ठीक है, और हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, तो पर अधिकरण, मैं पे पर, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है मेरे उठने से पहले सूरज उदय हो चुका था किसमें आता है? पूर्ण भूतकाल में, ठीक है। अपूर्ण में क्या आता है? रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये भी याद रखना। देखो, एक होता है नियति, नियति का मतलब होता है निश्चित, एक होता है नियत, नियत का मतलब होता है मनसा, ठीक है। एक होता है नियति, ये होता है भाग्य, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें किसमें या प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखो इसमें तो ई प्रत्यय हुआ है ना, कोई और आगे आते हो या ना आते हो ये तो पता ही है ना, भारत प्लस ई भारती। नेक्स्ट, अंधानुगामी, अंधा नहीं होगा, अंध प्लस अनुगामी होगा इसका, अंध प्लस अनुगामी, तो इसमें क्या आ रहा है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में, आंसर हो जाएगा ये याद रखना। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ किस में आता है? दीर्घ में आता है, अपवाद को छोड़ के। इसमें से पूछ रहा है कि अच्छा, ये याद रखना कि बड़ा ई, बड़ा ई, बड़ा ई, ये किस में आता है? दीर्घ में आता है। यहाँ गुण पूछ रहा है, तो गुण में क्या आती है? एक मात्रा आती है, याद रख लो ये बात, तो एक मात्रा कहाँ है? यहाँ है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है देखो, रजो दर्शन, रजह दन दर्शन, रजह दन दर्शन, ये बन जाएगा इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? विसर्ग स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि बोल रहा हूँ, सॉरी, विसर्ग संधि, आंसर हो जाएगा डी, रजह दन दर्शन बन जाएगा इसका। नेक्स्ट, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, इसमें बीच में की आ रहा है ना, तो की, जो, सो, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं मिश्र वाक्य में, आंसर हो जाएगा डी।
वाक्य के भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर होता है 8 प्रकार का, रचना के आधार पर होता है 3 प्रकार का। नेक्स्ट, फैक्ट्री बंद करा दी गई, प्रयुक्त वाक्य में वाच्य बताना। तो फैक्ट्री तो क्या हो जाए? कर्म वाच्य। फैक्ट्री की जगह लगाओ क्या? कारखाना बंद करा दिया गया। कारखाना तो किसकी वजह से बदल रहा है? ये कर्म की वजह से बदल रहा है। नेक्स्ट, आफत का मारा। आफत का मारा मतलब होता है बहुत दुखी व्यक्ति। नेक्स्ट, चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दुब्बे जी बन के रह गए। तो मतलब क्या हो गया इसमें बताओ? लाभ के स्थान पर हानि हो गई। क्या हो गया? चौबे जी 4 की जगह 6 बनने गए और रह गए 2, तो नुकसान हो गया ना। नेक्स्ट, अभी को हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है सतत विकास, SDG गोल्स कहते हैं इन्हें। SDG गोल्स कितने हैं अपने? टोटली 17 हैं। तो इसीलिए इंडिया की रैंक कितनी? 17 है। ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड, जस्ट याद कराने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, चौथे गोल्स में लिखा हुआ है किसके बारे में? चौथे गोल में लिखा हुआ पढ़ाई के से रिलेटेड चौथा गोल है अपना, ठीक है, ये याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? तो ये सोडी को चुना गया। आंसर हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट, अभी किसी रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा हुआ? खबरों में रहा था रेड टूरिज्म, तो रेड टूरिज्म है चाइना का। कहाँ का? चाइना का। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और जो अपने 2022 में ये ओलंपिक होने ना, कहाँ होने? ये बीजिंग में ही होने, ठीक है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है ये आप लोग बताना, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है? 35,000 लोग रहेंगे वहाँ। तो ये डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपनहेगन, ठीक है। अच्छा, ये 35,000 लोगों के लिए द्वीप कब तक बनेगा? 2017 तक। ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा इससे ना वो जो डेनमार्क का जो मेन द्वीप है वो सारा पानी में समा जाएगा, तो उन्हें नया द्वीप बनाना पड़ रहा है। देखो क्या हालत ख़राब होगी। अभी ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ज़्यादा। भारत का पहला संस्थान बनाया ऐसा, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मानक विकास संगठन के रूप में घोषित होने वाला, तो ये RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट बनेगा बहुत ज़्यादा, लिखना इसे। उस कार्यक्रम का नाम बताओ जिसमें सरकार क्या कर रही है? किसानों को बीज की किट दे रही है। तो किट कहाँ आ रहा है? देखो किट यहाँ पे आ रहा है, ऐसे याद रख लेना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी देखो 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाएंगे हम? अच्छा, एथेनॉल एक होता है CH4, ये तो होता है मेथेन, C2H5OH। क्या ये एथेनॉल का यही फॉर्मूला होता है? ये आप लोग बताना मुझे, ठीक है। तो 20% मिलाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, इसे हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके लिखना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित कौन हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर ये, इसका जवाब आप लोग दोगे, मैंने आपको बता रखा है एक क्वेश्चन कल परसों, ठीक है। नेक्स्ट, यही कितने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।